ओम शांति। आज का हमारा विषय है ब्राह्मण जीवन में हिम्मत, उमंग और उत्साह। हिम्मत किसे कहते हैं? हिम्मत शब्द में ही हिम्मत शब्द की परिभाषा है। हिम जमा मत। हिम कहते हैं बर्फ को, और जो बर्फ होती है वो पत्थर की तरह से बहुत सख्त होती है। तो जिसकी विचारधारा हिम की तरह से अडिग है, अचल है, अडोल है, फौलादी है, कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे सफल होना ही है। पता है मार्ग में बातें तो आएंगी, लेकिन जो मत है, जो सोच है, जो विचार है, वो इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है, उसको कहते हैं हिम्मत। हिम्मत हम सबके अंदर है, लेकिन कई बार हम उसको पहचान नहीं पाते या वो सोई पड़ी रहती है। हम हैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन जब उस सोई हुई हिम्मत को पहचान नहीं पाते तो मन में विचार ये आने लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये परिस्थितियों के बादल छटेंगे कि नहीं छटेंगे, पता नहीं ये विघ्न हटेंगे कि नहीं हटेंगे। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि ये जो गै शब्द है ना, गै, इस गै शब्द को कभी यूज मत करो। करेंगे में भी गै आता है, होगा में भी गै आता है। गै के बजाय है शब्द को यूज करो। होना ही है, हुआ ही पड़ा है, होना निश्चित है वाली भाषा बोलनी है, गै वाली भाषा नहीं बोलनी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था गै गै की भाषा छोटे बच्चे बोलते हैं, जिनको भी बोलना नहीं आता ना, तो वो गै 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 करते रहते हैं, शब्द तो बोला जाता नहीं है। तो बाबा ने कहा आप कोई छोटे बच्चे थोड़े हो जो गै गै कर रहे हो, बड़े बच्चे हो। इसलिए होगा कि नहीं होगा, इस गै को हटाओ और है लगाओ। और अभी शायद 2-3 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने बोला था कि बाबा बच्चों को प्रत्यक्ष फल खिलाते हैं और बच्चे उस प्रत्यक्ष फल को ले करके रख लेते हैं और फिर कहते हैं खा लेंगे, फिर गे आ गया। अब उसको रखे रखेंगे तो वो बासी हो जाएगा। बासी चीज़ में 2 बातें नहीं होती, एक तो पौष्टिकता नहीं होती और दूसरा स्वाद भी नहीं होता। ताजी चीज खाओ तो पौष्टिकता भी है, स्वाद भी है। तो गे की जगह करना ही है, हुआ ही पड़ा है, ये शब्द यूज करना है। हिम्मत कई बार डामाडोल हो जाती है, होती है, पर चलते चलते डामाडोल हो जाती है। क्यों डामाडोल होती है हिम्मत? जब कोई न कोई परिस्थिति आ गई, कोई बात आ गई, कोई कारण आ गया, कोई विरोध आ गया, कोई प्रतिकूल लोग आ गए, तो हिम्मत हिलने लगती है, टूटने लगती है, बिखरने लगती है। उस समय लगता है कि सामने वाली बात बहुत बड़ी है
और मेरे में तो इसको मैनेज करने की ताकत नहीं है। होता क्या है कि हम सामने वाली बात के बारे में सोच सोच के उसको तो ऊर्जा दे देते हैं, ताकत दे देते हैं, अपने बारे में सोचते ही नहीं है। तो जिस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं उसमें ताकत कहाँ से आएगी। तो वास्तव में जीवन में बातें और परिस्थितियाँ ये तो आनी है, सबके आगे आती हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक लौकिक आर्मी वाले का अनुभव पढ़ा था, जिसको परमवीर चक्र का खिताब मिला। भारतीय सेना का ये सबसे बड़ा खिताब होता है, परमवीर चक्र। उसके बाद होता है वीर चक्र, उसके बाद अशोक चक्र, ऐसे कई चक्र होते हैं। तो उस परमवीर चक्र विजयी सैनिक ने अपना अनुभव सुनाया कि जब मैं पढ़ता था तभी से मेरे मन में उमंग था कि मैं देश की सेवा करूं, देश की सेवा करूं। और अभी अंडर एज था, तभी मेरा सिलेक्शन हो गया। तन भी फिट, मन भी फिट, सब कुछ फिट था। बस एज पूरी हुई जो उनकी निर्धारित होती है और मैं सेना में चला गया। और मेरे मन में आया कि मुझे ये विशेष फोर्स का जो टुकड़ी होती है ना उसमें रखें। तो मेरे मन के अनुसार उन दिनों कारगिल का युद्ध हो रहा था, तो कारगिल के युद्ध की जो विशेष टुकड़ी थी उसमें उसको रख लिया गया। कारगिल एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, जैसे आबू की पहाड़ी लगभग 3500 फीट है, तो वो वाली इससे लगभग 5 गुनी समझ लीजिए, 15,000 ऊंची या 20,000 ऊंची, इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे इन लोगों ने अपने मचान बना रखे थे। तो ये 5-6 चढ़ते जा रहे थे। अभी चढ़ रहे थे कि सामने से दुश्मन की फायरिंग आई और गोली लगी। चट्टान की ओट में ये लोग बैठ गए, लेकिन फायरिंग इतनी ज़्यादा थी कि 4 का तो किसी का ये मस्तिष्क बाहर निकल गया, किसी के फेफड़े बाहर निकल गए, खाने के पदार्थ खत्म हो गए और लगातार चलने से शरीर की शक्ति भी क्षीण हो गई। लेकिन इनको तो रक्षा करनी थी देश का जो हिस्सा था उसकी। तो 4 को गोली लगी और वो खत्म हो गई, इसकी बाजू में, इसके पास, और ये पहाड़ की ओट में छिपा रहा और ऐसे लेट गया जैसे सांस है ही नहीं। तो गोली मारने वाले आए, उन्होंने कहा इनके हथियार उठा लो, ये तो मर गए लगते। तो किसी ने जूतों से ठोकर मारी, किसी ने अपशब्द बोले, और फिर उनके कमांडर ने कहा कि इन मरे हुओं को एक बार चेक करो, कहीं सांस चल ना रही हो, फिर से गोली मारो। तो वो 4 तो मरे हुए थे, उनको तो गोली मारी, और ये मरने का केवल नाटक कर रहा था ताकि उन्हें लगे ये मर गया और ये चले जाएं और फिर मैं उठ के भागूं। तो उन्होंने इसकी बाजू में भी गोली मारी। तो इसने अपना अनुभव सुनाया कि मैंने मन में कहा कि चाहे ये मेरे शरीर को गोलियों से छलनी कर दें, पर मैं चीख नहीं मारूंगा। अगर चीख निकल गई तो इनको पता पड़ जाएगा मैं जिंदा हूं, और अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं इस देश के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। प्रभु बस मुझे थोड़ी सी सांस दे दे। बात बात में भगवान को याद कर रहा था। वो 19 साल का बच्चा। तो फिर दूसरी बाजू में गोली मारी, पाँव में गोली मारी, दूसरे पाँव में मारी, लेकिन इसने उफ नहीं करी। और फिर उनके कमांडर ने कहा छाती में गोली मारो। तो इसने मन में सोचा अब तो मैं गया। लेकिन जेब में एक 5 रुपए का सिक्का पड़ा था, तो जो गोली थी वो सिक्के को लगी, छाती के अंदर नहीं गई, और वो तो हथियार उठा करके चले गए। इसकी एक बाजू यहाँ से कट करके लटक गई।
इसने सोचा इस लटकी हुई को मैं काट के फेंक ही दूं, क्योंकि मुझे दौड़ने में और ऐसे पहाड़ से नीचे उतरने में प्रॉब्लम पैदा करेगी। खींच के तोड़ने की कोशिश की तो भी वो नहीं टूटी, तो उसको ऐसे पीछे फेंक दिया और उसके बाद धीरे धीरे लुढ़का। तो वो जो दुश्मन थे उन्होंने कहा था कि नीचे वाली पोस्ट पे भी हम गोलीबारी करेंगे। तो इसके मन में था कि मैं कैसे भी नीचे पहुंच के उनको सावधान कर दूं कि तुम पे वार होने वाला है। तो ये ऐसे लुढ़कता लुढ़कता गया, खून निकल गया शरीर का, और पोस्ट के पास जाके चिल्लाया। तो वो भी सोचते हैं कोई दुश्मन ना हो, तो पहले ध्यान से देखते हैं फिर बात सुनते हैं। तो जब इसने नाम बताया, इसको देखा, तो थोड़ी इसकी फर्स्ट एड की और पूछा, तो बताया सावधान हो जाओ, आप पे वार होने वाला है। फिर इनका जो सीईओ था उसको समाचार दिया। उसने कहा इस बच्चे को मेरे पास भेजो। बिल्कुल ठंडा हो गया था। उसने पूछा तुम कुछ बोल सकते हो? बोला नहीं। तो स्टोव जला के इसे थोड़ी गर्मी दी, शरीर में गर्मी आई तो इसने बताया कि ये सिचुएशन है, रसद ख़त्म हो गई है और जो मेरे 4 साथी हैं वो जा चुके हैं और दुश्मन के पास बहुत सामान है, आपको ये सब लेकर के ऐसे ऐसे वार करना है। और उसके बाद डॉक्टर ने इसकी तो ट्रीटमेंट चालू कर दी और बाकी सिपाही चले गए। ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो गया, लेकिन कमाल इसकी सहन शक्ति की। इतनी गोलियां लगी लेकिन चेहरे से इसने प्रकट नहीं होने दिया कि मुझे पीड़ा हो रही। एक ही संकल्प था कि मेरे में एक भी सांस बच जाए तो मैं देश की सेवा में समर्पित कर दूं। तो जो लौकिक आर्मी है उसमें भी आप देखिए लोग कितनी हिम्मत दिखाते हैं। वो शारीरिक हिम्मत होती है और ये मानसिक हिम्मत होती है। वहाँ शत्रु विजिबल होता है और यहाँ शत्रु अनविजिबल है, और वहाँ भी शत्रु अंतिम प्रयास तक लगा रहता है हराने में। और ये जो सूक्ष्म शत्रु हैं ये भी किसी में प्रवेश करके, कोई रूप धारण करके, कोई छद्म वेश धारण करके वार करने के लिए आते हैं। लेकिन जो हिम्मतवान है वो वार सहन भी करता है लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ता। उसको भी मन में यही संकल्प होता है कि मैं बाबा के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरूं, भले ही कितने भी वार हों, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी तकलीफ़ें हों, लेकिन मैं भगवान के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरूं। तो जब ये अंदर में दृढ़ संकल्प होता है तो ताकत आ जाती है, और जहाँ ताकत आ जाती है वहाँ विजय के कई रास्ते खुल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बार बार स्मरण करो, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कल्प पहले की विजयी आत्मा हैं। विजय हमारे स्वागत के लिए तैयार खड़ी है। हमें तो केवल उंगली लगानी है, केवल पहले वाला रिपीट करना है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। किस परिप्रेक्ष्य में कहा? बाबा ने कहा कांटों को फूल बनने की मेहनत अपने पर करना, ये है हिम्मत का पहला कदम। मैं कांटे से फूल बनूं, ये हिम्मत का पहला कदम। और उसके बाद औरों को भी कांटे से फूल बनाओ, ये फिर हिम्मत के अगले कदम। आगे तो बहुत कदम है, लेकिन कहते हैं हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो 1000 कदमों से बाप दादा बच्चों की मदद करते हैं। लौकिक दुनिया में भी एक योजना होती है। क्या योजना होती है? जैसे गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम आपके गांव में तालाब बनाएंगे, 20% धन तुम गांव की पंचायत इकट्ठा करो और 80% धन हम देंगे, आपके गांव में तालाब बन जाएगा। तो कुछ पंचायतें तो बड़ी चुस्त होती हैं, बड़ी कर्मठ होती हैं, उनमें यूनिटी होती है, तो मिनट मोटर में 20% धन इकट्ठा कर लेती हैं।
और गवर्नमेंट 80% दे के तालाब बनवा देती है। लेकिन कुछ ढीली ढाली पंचायतें होती हैं, करेंगे जी करेंगे, फिर से गए आ गया। ढीले ढीले जो होते हैं ना, वो गई करते रहते, करेंगे जी करेंगे, वो धन इकट्ठा नहीं होता तो गवर्नमेंट वहाँ से अपनी स्कीम को वापस ले लेती है और किसी दूसरे कर्मठ गांव को दे देती है। तो इन्होंने 20% इकट्ठा नहीं किया तो इनको कितना लॉस हुआ? 80% का लॉस हुआ। तो बाबा भी कहते हैं अगर आप हिम्मत का एक कदम नहीं उठाएंगे तो मेरे 1000 कदम जो तुम्हारे प्रति उठने थे उनका भी लॉस हो जाएगा। तो बाबा के 1000 कदमों की मदद अगर हमें चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हिम्मत का एक कदम पहले उठाना पड़ेगा। एक बार बाबा ने बहुत सुंदर मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा था बच्चे आधी बात को याद रखते हैं और आधी बात भूल जाते हैं। तो उसमें बाबा ने 2-3 बातें बताई थी। एक यही वाली बताई थी कि बच्चे उलाहना देते हैं, बाबा आपने मेरी मदद नहीं की। मैंने इतना आपको याद किया, उस समय मुझे मदद की बहुत ज़रूरत थी पर आपने मदद नहीं की। और कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा हमने किसी को दुख नहीं दिया फिर भी हम दुखी क्यों? और कई बार बच्चे कहते हैं कि बाबा आप कहते हो मालिक हो आप, लेकिन हमें तो मालिकपन का अनुभव ही नहीं होता। ऐसी बाबा ने 3-4 बातें बताई थी। तो बाबा ने कहा देखो हिम्मत करोगे तो मदद मिलेगी। इसमें से पहली वाली बात बच्चे भूल जाते हैं, आगे वाली को पकड़ के बैठ जाते हैं, बाबा मदद करेगा, बाबा मदद करेगा, बाबा मदद करेगा। लेकिन कब मदद करेगा? जब हिम्मत करेंगे। छोटा बच्चा भी जब चलना सीखता है और ऐसे खड़े होके खड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स मदद करते हैं, चलो इसने खड़े होने की हिम्मत की, अब हम थोड़ा हाथ लगा देते हैं। वो जमीन में ही बैठा रहे, उठे ही नहीं, उठाओ फिर बैठ जाए, उठाओ फिर बैठ जाए, तो उसकी क्या मदद होगी? तो दोनों बातें याद रखनी हैं, हिम्मत वाली भी और मदद वाली भी। दुख मिलता है, इसका कारण ये है हम दुखी क्यों हैं? देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं। ये भी बाबा ने बताया, दोनों बातें याद रखो। दुख देना नहीं है लेकिन लेना भी नहीं। और शक्तियों के मालिक क्यों नहीं है? क्योंकि बालक नहीं बने। बालक बनोगे तब तो अधिकार मिलेगा। जहां हिम्मत है वहां उमंग उत्साह है। हम जानते हैं उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे शरीर में श्वास की गति चलती है तो लगता है ये जिंदा है, और अगर हाथ लगा के देखा श्वसन तंत्र चल ही नहीं रहा है तो उसे कोई जिंदा मानेगा क्या? तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन जिंदा है। ब्राह्मण जीवन में हम हैं, इसका आधार ये है कि हमारी उमंग उत्साह की श्वास चल रही है। तो बाबा ने कहा लेकिन ये उमंग उत्साह भी एक रस होना चाहिए, कभी लो हो गया और कभी हाई हो गया। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कभी ब्लड प्रेशर हाई हो गया और कभी लो हो गया, तो उसके लिए कहा जाता है इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, अप एंड डाउन होता रहता है। हेल्थ अच्छी किसकी मानी जाती है? जिसका हमेशा नॉर्मल रही। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी उमंग उत्साह हमेशा बना रहे, हमेशा नॉर्मल रही। ऐसे नहीं कि एक दिन तो आसमान में चढ़ गया और फिर एक दिन पताल में चला गया। दोनों ही स्थितियां उन्नति में बाधक, इसलिए उमंग उत्साह नॉर्मल बना रहना चाहिए। बाबा ने कहा आप भिन्न भिन्न उत्सव मनाते हो, वो तो सेवा के उत्सव मनाते हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो बिना उत्सव के ही
हमेशा उत्साह में रहता है, क्योंकि संगम युग में आपको जो मिला है, आपकी जो प्राप्ति है, आपकी जो ऊंचाई है, आपकी जो महानता है, उसको देख देख के ही आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो। लौकिक दुनिया में तो आप जानते हो, लोग उमंग उत्साह में रहने के लिए क्या क्या करते हैं। कोई पिकनिक करते, घूमने जाते, नया नया भोजन, नए नए कपड़े, नए नए लोगों से मिलने चलो, कुछ मनोरंजन के स्थानों पे जाओ, तो इस प्रकार से वो अपना उमंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं आपका तो ये जन्म ही नया है, आपका तो सब कुछ नया है, हर घड़ी नया है, हर मोमेंट नया है। तो इसलिए आपको कहीं बाहर से उमंग उत्साह कैच करने की आवश्यकता नहीं है। हर पल उमंग उत्साह में हैं ही हैं। एक बार किसी ने मेरे से सवाल पूछा था कि जीवन में अगर नया नया होता है तो अच्छा लगता है, उमंग रहता है। आप लोग रोज ही सफ़ेद कपड़े पहनते हो तो क्या आपका उमंग खत्म नहीं होता? क्या आप बोर नहीं होते? क्या बासी बासी नहीं लगता? एक जैसा नहीं लगता? ऐसे किसी ने मेरे से सवाल पूछा था। सवाल पूछने वाली बहन एक परिवार वाली बहन थी। तो मैंने उसको कहा कि नवीनता की दो बातें होती हैं, एक होती है भीतर से नवीनता और एक होती है बाहर से नवीनता। तो जो भीतर की नवीनता है वो विचारों की नवीनता है। कल मैंने एक नई बात सीखी, आज एक और नई बात सीखी, फिर एक और नई बात सीखी। तो हर घड़ी जब अंदर में नए नए विचार, नया नया चिंतन चलता है तो मन प्रफुल्लित रहता है। जैसे बहती नदी में जो पानी चला गया सो चला गया, फिर और आ गया, फिर और आ गया, फिर और आ गया, तो वो बहती नदी बड़ी साफ सुथरी होती है। तो ऐसे ही जब अंदर में चिंतन नया नया होता है तो अंतरात्मा बड़ी उमंग में रहती है। बाहर बेशक कुछ नया ना भी हो, पर उसको थोड़ा समझ में नहीं आया तो समझाने के लिए मैंने उससे पूछा, आप परिवार में कितने लोग हो? उसने कहा, हम 2 बहुएं हैं, एक हमारी सास है, 2 छोटे बच्चे हैं घर में और 2 बच्चों के 2 पिता, कुल मिलाकर के 7 लोग। फिर मैंने पूछा, अच्छा तुमको ससुराल में कितने साल हो गए? तो कहती यही कोई 12 साल हो गए, इकट्ठा परिवार है। मैंने कहा आपस में नेचर मिलती है? कहती है नहीं मिलती, मेरी तो किसी से भी नहीं मिलती। तो मैंने कहा जहाँ नेचर ना मिले वहाँ थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो जाती है, होती है क्या? कहती है हाँ बहन जी रोज होती है। मैंने कहा किस बात पर? बोली कभी काम पर, कभी बच्चों पर, कभी भोजन पर। मैंने कहा रोज होती है? कहती है हाँ। कितने साल हो गए ससुराल में? 12 साल। तो मैंने कहा तुम 12 साल रोज कहा सुनी करते करते नहीं थके? रोज वही कहा सुनी, रोज वही कहा सुनी, और मुझे पूछ रही है कि रोज सफ़ेद कपड़े पहनते पहनते नहीं थके? जैसे तुम लोग झगड़ते झगड़ते नहीं थकते, हम लोग ये कपड़े पहनते पहनते नहीं थकते। तो वास्तव में अंदर में नेगेटिविटी भरी है, ईर्ष्या भरी है, क्रोध भरा है, नफरत भरी है, और बाहर से नए नए कपड़े पहन लिए, नए जूते पहन लिए, या कोई नई चीज़ बाजार से मंगवा के खा ली, तो उससे कितनी देर नवीनता आएगी? पल भर आएगी, चीज़ खाई और ख़त्म। और नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। एक दिन नया पहना, अगले दिन तो वो भी पुराना हो जाएगा। तो चीज़ों में उमंग उत्साह नहीं है। चीज़ों का कितना भी ढेर लगा लो, उमंग उत्साह नहीं है। बल्कि चीज़ें तो हमें अपना नौकर बना लेती हैं। अब इतनी चीज़ें इकट्ठी करो, फिर उनकी संभाल करो, उनको उठा उठा के अलमारी में रखो, एक चीज़ निकालो तो ऊपर से 10 चीज़ें हटानी पड़ती हैं।
तो हम तो उनके नौकर हो जाते हैं। चीज़ें तो जितनी कम हो उतनी अच्छी, और ज्ञान रतन जितने ज़्यादा हो उतने अच्छे, क्योंकि उनमें ना बोझ होता, ना वो संभालने पड़ते, ना उनकी धूल मिट्टी हटानी पड़ती। वो तो अंदर अंदर अपने आप विचरण करते रहते हैं। उमंग उत्साह खत्म कब कब होता है? उमंग उत्साह खत्म तब होता है जब मन में क्यों आता है। क्यों, एक कै वाले प्रश्न आते हैं ना, तो उमंग खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? अब जैसे कोई कुमारी बहुत भाग भाग के सेवा करती है, खूब सेवा करती है, कभी ऊपर से कपड़े उतार के लाती है, कभी खाने में मदद करती है, कभी टोली में मदद करती है, कभी किसी बुजुर्ग बीमार की सेवा है, फिर कोर्स कराने जाती है, सब सेवा करती है और उसको कई लोग अप्रिशिएट भी करते। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बरसात आई और छत से कपड़े उतारने बेचारी भूल गई। एक ही दिन ऐसा हुआ, भीग गए कपड़े। तो 2-4 ने कह दिया ढंग से काम नहीं करती है, लापरवाह, भूल जाती है, सारे कपड़े भीग गए। अब यहाँ मन में क्या आएगा, मैं रोज इतना काम करती हूँ और एक दिन भूल गई तो देखो 2 ने कह दिया लापरवाह लापरवाह, याद नहीं रखती। यहाँ काम करने का फायदा क्या, जब कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता, जब किसी को मेरे काम की कदर ही नहीं है, तो आगे से मैं करूँगी ही नहीं। अब उमंग उत्साह का जो गुब्बारे में हवा थी वो सारी निकल गई। उड़ रहा था ना ऊपर, एक छोटा सा छेद हुआ और वापसी यात्रा शुरू हो गई, जमीन में आके गिर गया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि हम जो सेवा कर रहे थे वो अच्छा बनने के लिए कर रहे थे कि अच्छा कहलाने के लिए कर रहे थे? कोई हमें अच्छा कहेगा तो हम सेवा करेंगे, अच्छा नहीं कहेगा तो हम सेवा नहीं करेंगे, इसका मतलब अच्छा कहलाने का लक्ष्य। लेकिन कोई अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन हम सेवा जरूर करेंगे। अगर ये लक्ष्य है तो सेवा में छोटी मोटी बातें तो आती हैं, पर मुझे अच्छा बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे दुआ का खाता जमा करना है, मुझे अपने भाग्य का निर्माण करना है। अगर ये अंदर में भावना होगी तो अगर बीच में किसी ने कुछ बोल भी दिया तो फील नहीं होगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे जब वाई आए, क्यों को अंग्रेजी में कहते हैं वाई, तो वाई को हटा के फ्लाई लिख लो वहां पे। वाई नहीं करना, फ्लाई करना है। वाई का तो कोई एंड ही नहीं है। जो वाई में अटक जाता है वो आगे बढ़ ही नहीं पाता है। क्यों तो पूछना ही नहीं है, क्यों का कोई उत्तर नहीं होता है। हम सब ने बहते पानी को देखा है, बहने माने बहने वाली, तो आप सब बहने हो ना, तो आप सब बहने वाली हो, पानी भी बहता है। तो पानी और हम एक जैसे हैं, और दुनिया में सबसे अधिक लचीला, सबसे अधिक सरल, सबसे अधिक परोपकारी, सबसे अधिक एडजस्टिंग पावर वाला पानी ही होता है। और दुनिया में भी ये सारे गुण अगर देखे जाएं तो बाबा के बच्चों में सबसे अधिक होते हैं। इसलिए हम और पानी एक जैसे हैं। एक चाइनीज कहावत है, जीवन में सफलता पानी है तो पानी को अपना गुरु बना लीजिए। तो पानी का गुण देखिए, पानी बहता जा रहा है और रास्ते में चट्टान आ गई, तो पानी चट्टान के साथ संघर्ष नहीं करता। ऐसा नहीं है कि पानी दब्बू है और उसमें ताकत नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरा टाइम बड़ा अमूल्य है, मैं संघर्ष में अपना टाइम नहीं गंवा सकता। और उसको ये भी पता है कि इस चट्टान के पास कोई काम नहीं है, इसका काम तो सबका रास्ता रोकना है, बस एक ही काम।
तो जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जिसको कोई मंजिल अचीव नहीं करनी, ऐसे लक्ष्यहीन के साथ मैं संघर्ष में समय क्यों गंवाऊं। अगर पानी को ये लगे कि मैं थोड़ा संघर्ष करूं और ये बदल जाएगा तो वो अपना समय लगाए भी, लेकिन वो देखता है कि मैं कितनी भी इसके साथ टक्कर मार लूं इसने हटना नहीं है, तो वो क्या करता है, चट्टान के दोनों तरफ से निकलता है, दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। कितना लचीला, देखने में लगता है कि पानी में फूट पड़ गई, पर ऐसा नहीं है। अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए वो केवल दो टुकड़ों में बंटा है, और आगे जाकर के पानी फिर एक हो जाता है और फिर बहता चला जाता है। चट्टान बरसों से वही खड़ी है और पानी बहते 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 देखो कन्याकुमारी तक चला गया। तो हम भी सारे विश्व को हरा भरा करने वाले, प्यासों की प्यास बुझाने वाली बहती नदियाँ, हमारे रास्ते में भी विरोध आते हैं, चट्टानें आती हैं, बहुत कुछ आता है, लेकिन हमने ठान लिया कि आते रहें विरोध, इनको तो आना ही है। और बाबा ने कहा है बच्चे जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक तो ये आएंगे, इनका काम है आना और हमारा काम है बढ़ते जाना। जब ये अपना काम नहीं छोड़ते तो हम अपना काम क्यों छोड़ें। तो अगर हमने ऐसा ठान लिया तो पानी की तरह हम चट्टान को भी या तो क्रॉस करेंगे या दाएं बाएं से निकलेंगे, लेकिन अपनी यात्रा पर चलते जाएंगे। और फिर देखिए पानी के रास्ते में जो छोटे टुकड़े आते हैं पत्थर के, उनको वो अपने साथ बहा ले जाता है और क्या कहता है उनको कि ये तुम्हारे जो तीखे तीखे कोने हैं ना, ये बहुत नुकसानकारक है, लाओ मैं तुम्हारे इन कोनों को झाड़ डालूं तो तुम भी ये जो तिकोने कोने हैं इनसे मुक्त होकर के पूजनीय बन जाओगे। तो उनको ऐसे बहा ले जाता है और वो पत्थर ऐसे घिसते घिसते एकदम गोल हो जाते हैं और फिर लोग मंदिर में रख के, घरों में रख के, पूजा स्थलों पे रख के उनकी पूजा करते हैं। तो दुनिया में लोग कहते हैं कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, पर पानी क्या कहता है, जो मुझसे टकराएगा वो पूजनीय बन जाएगा। अर्थात पानी अपना गुण उसको दे देता है, खुद भी पानी की पूजा होती है और उसमें बहने वाले पत्थर में भी अपना गुण डाल के उसको पूजनीय बना देता है। तो बाबा हमको क्या कहता है, बच्चे जो आपके रास्ते में अवरोध खड़ा कर रहे हैं उनसे आपको नफरत नहीं करनी, उनको कहो कि चलो तुम भी हमारे साथ चलो, और कैसे भी हो वो उन्हें अपने साथ लेकर के उनको भी पूजनीय बना दो। तो कल तक जो बाबा का विरोधी था आज वो बाबा का बच्चा बन करके देवता बनने के मार्ग पे अग्रसर हो रहा है, तो वो पूजनीय बन गया। जैसे चंदन काटने वाली कुल्हाड़ी को भी खुशबू देता है, ऐसे जो हमारे जीवन में परीक्षा बन के आए, अवरोध बन के आए, रुकावट बन करके आए, उसको भी हमें अपने गुण दे करके गुणवान बना देना है। इसलिए क्यों, क्या, कैसे, इसमें अपना समय खराब नहीं करना है। कई बार एक सवाल पूछा जाता है कि आखिर भी ये परीक्षाएं कब तक आएंगी, कब तक। ये कै वाले सवाल जो है ना, कब, क्यों, कैसे, ये सारे जुड़वा हैं, एक आएगा तो सारे आएंगे। तो ये सवाल पूछा जाता है आखिर परीक्षाएं कब तक आएंगी, कब तक। कभी हमने ये बात पूछी कि ये गर्मी कब तक सहन करनी है, कब तक सहन करनी है बताओ। गर्मी की सीजन भयंकर गर्मी पड़ती है, कब तक भाई, कब तक, 2020 तक, 2021 तक, कब तक सहन करना है गर्मी को, कब तक। जब तक जीना है तब तक
सहना है। अच्छा, सर्दी कब तक सहन करनी है? धूल मिट्टी जब तक जीना है तब तक सहना है। और खुशी खुशी सहन करते हैं ना। तो ऐसे ही बाकी बातें भी जब तक जीना है तब तक सहना है। जहाँ सहना है वहीं रहना है, और सहना ही सोने का गहना है। इसलिए ये मत पूछो कि कब तक सहना है। कुछ लोगों में सहन शक्ति ज़्यादा होती है और कुछ में कम होती है। कुछ लोग क्यों नहीं करते, बात को मैनेज कर लेते हैं, और कुछ मैनेज नहीं कर पाते। कारण क्या है? जैसे मान लीजिए एक अमीर आदमी है, उसके पास सुबह उसका एक बच्चा आया, कहता है मुझे 5,000 रुपये दे दो, जूते लाने हैं, दे दिए। फिर बेटी आई, कहती है मुझे किसी को गिफ्ट देनी है, 2,000 रुपये दे दो, दे दिए। फिर उसकी युगल आई, मुझे पियर जाना है, किराए के लिए और बाकी कुछ गिफ्ट के लिए दे दो, उसको भी 5,000 रुपये दे दिए और मुस्कुराते हुए दे दिए। उसकी भेंट में एक गरीब आदमी है, उसका बच्चा आता है, थोड़े ही पैसे मांगता है, जूतों के लिए मुझे 1,000 रुपये दे दो, तो बड़ा मुंह सा बना करके 1,000 तो दे देता है। लेकिन जब जैसे ही दूसरा बच्चा आता है और वो मांगता है स्कूल की फीस के लिए मुझे 2,000 दे दो, तो उसका मुंह बन जाता है। वो क्या बोलेगा? कब तक मैं तुम्हारी मांगे पूरी करता रहूँगा, मैं तो तंग आ गया तुम्हारी मांगों से। अब दोनों ही पिता हैं। एक खुशी खुशी बड़े बड़े खर्चे कर रहा है बच्चों के लिए, परिवार के लिए, और एक दो मांग होते ही भारी हो गया। ऐसा क्यों है? एक के पास धन का स्टॉक है और एक के पास धन का स्टॉक नहीं है। तो जिसके पास सहनशीलता का स्टॉक होगा, लंबे समय से सहन करने का अभ्यास है, लंबे काल से सहन करते आए हैं और सहन करना नेचुरल हो गया है। सहन करना लगता ही नहीं। तो उस स्टॉक के कारण उसको बड़ी बात भी छोटी लगती है। धन का स्टॉक होता है तो बड़ी पेमेंट भी छोटी लगती है, और सहनशीलता का स्टॉक होता है तो बड़ी बात भी छोटी लगती है। लेकिन मुझे आदत ही नहीं है। छोटी सी बात हो जाए तो मैं उखड़ जाता हूँ, छोटी सी बात हो जाए तो संकल्प चलने लगते हैं, छोटी सी बात हो जाए तो भूख प्यास नींद सब हिल जाती हैं। कारण क्या है? आदत ही नहीं डाली ना, बातों को सुनने की, मैनेज करने की, लेट गो करने की, बड़ी बात को छोटा करने की आदत ही नहीं डाली। अंदर स्टॉक ही नहीं है इस गुण का। तो जैसे ही कोई बात आ जाती है मुझे हिला देती। तो सहनशीलता का भी स्टॉक अनिवार्य है। ओम शांति।